जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडी कंपटीशन क्लासेस में। आज है 28 जून और आज हम करने जा रहे हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पाकिस्तान को FATF की कौन सी लिस्ट में रखा गया है? तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। FATF है क्या? FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके प्रेसिडेंट्स मार्क्स प्लेयर हैं और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसके कुल सदस्य देश हैं 89। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ब्लैक मनी को रोकना तथा आतंकवाद को जो पैसा मिलता है उसे रोकना है। ग्रे लिस्ट में 19 देशों को रखा गया है, जिनमें से हैं मॉरिशस, कंबोडिया, सीरिया, पनामा एक्सेट्रा। और जो पाकिस्तान है यह 2018 से लगातार इसी लिस्ट यानी ग्रे लिस्ट में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधिकारिक तौर पर किस नई भाषा को दर्जा दिया गया है? तो भारत में दर्जा दिया गया है तुलु भाषा को। और तुलु कौन से राज्य की है? कर्नाटका राज्य की भाषा है। जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें अभी तक कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर भाषा का दर्जा दिया गया है। रूस ने हाल ही में किस देश की नौसेना के जहाज पर हमला किया है? तो रूस ने हाल ही में इंग्लैंड देश की नौसेना के जहाज पर हमला किया है और यह हमला रसिया के लड़ाकू समुद्री जहाज़ों द्वारा ब्रिटेन के एक समुद्री जहाज पर किया गया है, जो कि यह क्षेत्र काला सागर में हमला किया गया है। यह जो क्षेत्र है रसिया का, यह क्रीमिया देश के पास में पड़ता है और इस क्षेत्र पर रसिया का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने कुरान को अपने स्कूलों में जरूरी कर दिया है? तो कुरान को अपने स्कूलों में जरूरी कर दिया है पाकिस्तान देश के द्वारा। आइए बात हो रही है पाकिस्तान के, तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान दक्षिणी एशियाई देश है। जनसंख्या के मामले में यानी पॉपुलेशन के मामले में यह विश्व में 5वें नंबर पर आता है और क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से यह विश्व में 33वें नंबर पर आता है। यह अपनी बाउंड्रीज भारत, अफगानिस्तान, ईरान व चाइना के साथ शेयर करता है। यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी है रुपया। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो कराची है और जो पाकिस्तान है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट किस कंपनी ने बंद कर दिया है? तो यह बंद कर दिया है ट्विटर कंपनी ने। और ट्विटर क्या है? ट्विटर एक अमेरिका की सोशल वेबसाइट है जिसकी स्थापना 15 जून 2006 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह सैन फ्रांसिस्को में ही है और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है जैक डोर्सी, वान विलियमसन, ब्रिज टाउन व नोहा ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश बना है जिसने हवा में लेजर हथियार का प्रयोग किया है? तो विश्व का ऐसा पहला देश है इजराइल। इजराइल देश को इंग्लैंड से आज़ादी 1948 में मिली थी और 1949 में यूनाइटेड नेशन में मिल गया था। आइए जान लेते हैं इजराइल के बारे में कुछ और। राजधानी है यहाँ की जेरूसलम। यहाँ की जो मुद्रा यानी करेंसी है वह है न्यू शेकेल। इजराइल अपनी सीमा यानी कि अपनी बाउंड्री मिस्र, जॉर्डन व सीरिया के साथ शेयर करता है।
फिलिस्तीन भी इससे अपनी सीमा साझा करता है और फिलिस्तीन के साथ इजराइल का युद्ध चलता रहता है। इजराइल की जो समुद्री सीमा है वह भूमध्य सागर के साथ टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया है? तो भारत के जम्मू हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने अपने डिस्प्ले यूनिट को चाइना से भारत में विस्थापित कर दिया है? तो यह किया है सैमसंग कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने चांदीपुर समुद्र तट पर स्वदेशी रूप से विकसित किस रॉकेट का सफल प्रशिक्षण किया है? यह प्रशिक्षण किया है पिनाका रॉकेट का। पिनाका क्या है? पिनाका एक रॉकेट है। आइए जानते हैं पिनाका के बारे में। पिनाका की जो मारक क्षमता है वह 40 से 60 किलोमीटर तक है और यह एक बार में 12 रॉकेट फायर कर सकता है और 120 किलोमीटर मारक क्षमता तक का जो पिनाका रॉकेट है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि वो अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ है लेकिन तैयार हो रहा है। ये जो प्रशिक्षण किया था ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। तो आइए जान लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स। अब हम करने जा रहे हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? यह योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। EPGS प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा पेश किया गया? यह किया गया है LIC, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है विंडो 11। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? 2022 तक। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन से शहर टॉप पर रहा है? तो टॉप पर रहने वाले शहर हैं इंदौर मध्य प्रदेश का और गुजरात का सूरत शहर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? 26 जून को। कौन से बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लॉन्च किया है? SBI बैंक ने। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? कर्मण मल्लेश्वरी को। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कर्मण मल्लेश्वरी का संबंध किस देश से है, किस खेल से है और ये किस राज्य की हैं। कृषक बंधु योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कार पोर्ट टाटा मोटर्स व टाटा पावर्स के द्वारा लगाया गया है? यह लगाया गया है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। तो चलिए ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको हमारा कराया हुआ समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक का, तो प्लीज़